नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ्स की क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत रहेगा, जो रहेगा फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन के अंतर्गत जो बेसिक चीजें होती हैं, एडिशन के बारे में चर्चा करूंगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में, और इसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा एडिशन अर्थात जोड़ने। तो इस पर टॉपिक प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों, और इसके बाद यूनिट डिजिट भी निकालना सीख चुके हैं। यदि जिन दोस्तों ने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके प्ले लिस्ट में ये वीडियो दोनों जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, इसको समझेंगे दोस्तों। जैसे कि टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम के अंतर्गत फंडामेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होगा, जो बेसिक अर्थात आधारभूत संक्रियाएं होती हैं या उनकी प्राथमिक संक्रियाओं के बारे में होता है, तो इनको चार पार्ट्स में जैसे बांटा गया है। पहला होता है जोड़, एडिशन की बात कही गई है। सेकेंड नंबर पर जो रहेगा घटाना, और थर्ड नंबर पर आपका रहेगा गुणा, मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ नंबर पर डिवीजन की बात की गई है। इन चार टॉपिक को आपको देखना है। इन चार टॉपिक में जो पहला टॉपिक हमारा एडिशन का रहेगा, तो इसको हमें देखना है दोस्तों, एडिशन अर्थात जोड़ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जोड़ एडिशन के बारे में। तो अब बेसिक चीज होती है एडिशन। तो मैं प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर की बात कर चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती क्या है, तो प्राकृत अर्थात नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के और अनंत तक चलती है, अर्थात जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों और इन्फिनिटी तक जाती है, उन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन फिर यहाँ से निकल के आता है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या दोस्तों? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में, तो इसके मैं कुछ सूत्रों के माध्यम से सूत्र भी बतलाऊंगा और फिर उसको डायरेक्ट हल कैसे करना है ये भी समझेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन जैसे सूत्रों के आधार पर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, और उन सूत्रों से फिर और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट भी। तो पहले मैं फार्मूला भी कुछ बताऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन यदि आपसे आ जाए कि लगातार या क्रमिक, दोस्तों क्या रहेगा, लगातार या क्रमागत n संख्याओं का, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि पूछा जाएगा, तो देखिए यदि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में यदि सूत्र देखते हैं तो n कोष्टक n+1/2 होता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? यदि यही क्वेश्चन फिर आ जाए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दोस्तों किसका योग, वर्गों का योग, तो n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1/6 दोस्तों ये सूत्र है। केवल अभी सूत्र देखना है, फिर इसको मैं डायरेक्ट हल करना आपको सिखाऊंगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन अगर आ गए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों क्यूब का योग, दोस्तों n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यदि पहला सूत्र याद होगा, उसी पर केवल होल पावर कर दी है, तो ये तीसरा सूत्र दोस्तों, चौथा, लगातार n सम संख्याओं का योग, इसका दोस्तों इवन नंबर्स का संख्याओं का योग। तो दोस्तों इवन नंबर्स का योग भी क्या होगा, यदि पहले वाले सूत्र में डिवाइडेड बाई 2 हटा दें तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा दोस्तों। अगला पांचवा है लगातार या क्रमिक n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र होगा दोस्तों n²। तो देखिए दोस्तों, एक कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको बेसिक याद कर लेना है। यदि नहीं भी याद होंगे तो मैं इनको डायरेक्ट हल करना भी आपको अभी बतलाऊंगा। एक हुआ, यदि यही क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये 5 सूत्र आपके यहाँ एडिशन में काम करेंगे, यही जब एवरेज आप पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, एवरेज, औसत।
तब भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ से इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। एवरेज में सभी से एन गायब करना है। यदि यही चीज यहाँ पर औसत पूछा जाता कि लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसका एन हटा दीजिए, तो n+1/2 सूत्र होगा। यदि यहाँ से पूछा जाएगा एवरेज, तो यहाँ का n हटा देंगे तो n+1 और 2n+1/6 सूत्र बन जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ से पूछा जाएगा, पहले फिर इसको मैं अभी हल करके बता रहा हूँ, इधर भी यदि n हट जाएगा तो n+1 और यहाँ से भी n हट जाएगा तो केवल n हो जाएगा, ए एवरेज। अब बात आती है यहाँ की। देखिए दोस्तों, इसको पहले हल करना पड़ेगा। तो n² कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 होगा। इसका एक n गायब होगा, अर्थात n कोष्टक n+1 होल स्क्वायर बाई 4, ए होगा इसका सूत्र। तो दोस्तों देखिए, ये आपके यदि टोटल एडिशन में पूछा जाएगा तो ये रहेंगे, और यदि आपके एवरेज में क्वेश्चन रहेंगे तो सभी से n हटा देना है। तो सूत्र किसके बन जाएंगे दोस्तों? लगातार क्रमिक या प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये तो हुए फार्मूले दोस्तों, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसके बाद आपको देखना है कि ये सूत्र लिखने के बाद डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे आप कि यही चीज, जैसे कि क्वेश्चन को हल करूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, बहुत डीप में समझेंगे हम। बेसिक आ जाए कि लगातार, क्या दोस्तों, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो या क्वेश्चन ये दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 + 10 दिया हो, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ये भी दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक सूत्र पढ़ा है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या पढ़ा है दोस्तों? आपका योग बराबर, आपने देखा n कोष्टक n+1/2, ये तो आपने सूत्र देख लिया। तो सूत्र में मान रखेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसको डायरेक्ट मौखिक लगाना है तो क्या करेंगे? देखिए, आपको समझना है, दिमाग में ही हल करना है कि n क्या दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है दोस्तों? n 10 दिया गया। यदि हम 10, तो इसका सूत्र में भी यही दिया गया कि n में एक अधिक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करना है। यदि n 10 दिया है दोस्तों, समझना है, यदि n 10 दिया है तो 10 गुणे 11 ही तो लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, ये चीज समझनी है मौखिक करने के लिए कि 10 गुणे 11। अब चूंकि इसमें डिवाइडेड बाई 2 भी लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जो सम संख्या होगी वो डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें 10 और 11 में 2 से डिवाइड कौन होगी? 10, अर्थात 5 गुणे 11 अर्थात 11 × 5 = 55। क्या होगा आंसर? तो देखिए दोस्तों, इसका मौखिक हल कैसे करेंगे कि मौखिक यदि आपको हल करना है तो एक तो फार्मूला, जो 10 दिया है तो 10 गुणे 11 है, आपको मालूम है, और उसमें आधा कितना? 2 से आपका कटेगा 5 गुणे 11 × 55। एक तो कंडीशन ही होगी दोस्तों। क्लियर हुआ? अब दोस्तों, यदि दूसरा तरीका पूछा जाए, अब ये भी आपको भूल जाए, तो तीसरा नियम देखिए। तो दोस्तों, एक तो ये रहेगा, आपको मौखिक दिमाग में रखना है कि जो नंबर दिया हो उससे एक अधिक से गुणा करना है, जो सम है उसको आपस में, यहाँ तो अभी सम की बात, यहाँ 10 के स्थान पर यदि आपका आ जाए कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? 15। तो आपको पता है 15 गुणा क्या होगा? 16। तो आपको ये भी पता हो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 है तो 8, और 8 15 8 कितना हो जाएगा? 120। तो दोस्तों, डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 120 होगा दोस्तों। अब यदि इसको और सरल तरीका, देखिए दोस्तों, एक तरीका ये हुआ फार्मूले में आपने मान रखा, तब हल कर सकते। दूसरा तरीका मैंने कहा कि नंबर्स आपको देखना कितने, उससे एक अधिक से गुणा करना हो, जो आपका इवन नंबर होगा अर्थात सम संख्या होगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात उसका आधा मान करके और डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, आंसर होगा। अब तीसरा, जैसे इसी चीज को करना है कि मैंने दिया 1 2 3 अर्थात 10 तक, आपने इसमें देखा तो इसमें प्रथम डिजिट और अंतिम डिजिट को देखना। तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स की भी बात करते हैं। जब कभी आपको ये सूत्र भूल जाए दोस्तों, ये सूत्र भी भूल जाए, ये भी दिमाग से निकल जाए कि एक अधिक करना है एक कम करना है, तो दोस्तों ये तीसरा तरीका आप कर सकते हैं कि जो प्रथम नंबर्स हैं और अंतिम नंबर हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है इंटू
जितना नंबर्स दिया है, जो संख्या दी गई है दोस्तों, ये कर देंगे। ये टोटल ऑफ जो मैंने फार्मूले लगाए उन फार्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकलेगा दोस्तों इससे कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू नंबर्स। देखिए हल करेंगे तो 5 10 11 गुणे 5 बराबर आंसर क्या होगा दोस्तों 55। यदि इसको भी हल करना 15 है तो आपने देखा 15 तो 1 से 15 तक की करेंगे तो 1 प्लस 15 वाई कितना होगा 2 इंटू 15। आपने यहाँ से 16 हो जाएगा, कट जाएगा 8 गुणे 15 15 अट्ठे कितना होगा दोस्तों 120। तो डायरेक्ट हल होगा दोस्तों कि नहीं होगा, ये तो भी डायरेक्ट की काम। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यदि इसी में ये डायरेक्ट हम हल कैसे करेंगे। जैसे यही चीज यदि दोस्तों उसमें आ जाए आपकी वर्गों और घनों के बारे में यदि आ जाए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया है एक लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखिए दोस्तों क्या जाए घनों का योग, यही दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों अब घनों की बात आ गई, यहाँ थोड़ा समझना है दोस्तों क्वेश्चन को कि घन यदि दिया है आपका पेपर में तो घन का मैंने सूत्र लिखवाया था। क्या लिखवाया था दोस्तों, घन वाला सूत्र था n कोष्टक n+1/2 की होल पावर 2, ये था दोस्तों। तो जो पहला सूत्र था उसी के ऊपर यदि हम होल पावर कर देते हैं तो क्यूब का मान निकलता है दोस्तों। एक वर्ग वाला भी लिखवाया था, उसको अभी आगे क्वेश्चन हल करेंगे अगला। तो देखिए क्यूब वाला, तो इसमें आपने जैसे देखा दोस्तों कि यदि हम इसको करेंगे हल तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, सूत्र में मान रखेंगे। और यदि सूत्र भूल जाता तो भी मैंने बताया था कि जो दिया है n कितना दिया 10, तो 10 गुणे कितना करना 11/2 की पावर होल स्क्वायर, यही दिया है कि नहीं दिया है दोस्तों, डायरेक्ट करिए। और यदि 2 से इसको कट जाएगा 5, 11 5 55 और 55 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 5 का 25 होना चाहिए, एक अधिक से गुणा करते हैं 5 से 1 अधिक 6 6 5 30, आंसर कितना होगा दोस्तों 30 25। तो ये भी याद रखना दोस्तों। अभी मल्टीप्लीकेशन में मैं डायरेक्ट सॉर्ट करके बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है, कैसे इनके मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 4 डिजिट का कैसे करेंगे, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा जब मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा। अभी आपको इसको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये हुआ अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जैसे इसी में अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए पेपर में कि लगातार आपके वर्गों का योग यदि नॉर्मल आ जाए कि लगातार या प्रथम आ जाए, जैसे आ जाए प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग दोस्तों, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ, तो वर्गों के योग का भी सूत्र मैंने लिखवाया था n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1/6। ये तो दोस्तों रहता है सूत्र। यदि ये सूत्र था तो इसमें डायरेक्ट आपको पता है n बराबर क्या है दोस्तों 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सीधा सीधा वही है 6 गुणे 7 गुणे, देखिए दोस्तों अगला तो 6 दूनी 12 13 बट्टे 6 6 से 93 91। आंसर कितना होगा दोस्तों 91। या इसी को ऐसा भी दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का डॉट 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 6 का स्क्वायर का मान याद कीजिए, तब भी यही हल होगा कि नहीं होगा दोस्तों। n बराबर कितना होगा 6। तो इस प्रकार से सॉल्व कर दोस्तों समझिए। तो प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आपका ये सूत्र n कोष्टक n+1 2n+1/6, अर्थात जो नंबर दिया उससे एक अधिक और उसका दोगुना करके एक जोड़ करके 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 91। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप हल कर सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों वर्गों का। तो 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे रहेगा कि लगातार सम संख्याओं का योग। जैसे आ जाए आपका लगातार 10 सम
संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, अब लगातार सम संख्याओं का योग यदि आपसे हल करना हो, देखिए सूत्र तो मैं आपको बता चुका हूं, सम संख्याओं का n कोष्टक n+1। अब इसमें सीधा सीधा अपने से एक अधिक से गुणा करना है। यदि सम है 10 है तो 10 सम संख्याओं का, तो आपने देखा 10 गुणे 11 अर्थात 110 आंसर होगा, क्योंकि n कोष्टक n+1 की बात कही गई दोस्तों। अब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठाना है, यदि सम की बात करते हैं तो एक अधिक से जो नंबर दिया हो उसमें एक अधिक से गुणा करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब यदि इसमें दिया हो 2 + 4 + 20 तक का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये दिया जा सकता है। तो देखिए अब बात आती है 2, 4, 6 इस प्रकार से दोस्तों दिया है क्वेश्चन दिया, तो आपको पता है सारी संख्याएं सम है, और जब ये टोटल सम है तो क्योंकि विषम गायब रही तो आपको n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए n/2 करेंगे यहाँ पर, क्या नहीं करेंगे दोस्तों। यदि हमें n का मान निकालना है तो n/2 अर्थात जो टोटल दिया है उसमें 20 में 2 का भाग देंगे, अर्थात कितना होगा 10, अर्थात नंबर्स कितने रहेंगे इसमें 10 रहेंगे, और 10 × 11 बराबर 110 होगा दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान, यदि यहीं से क्वेश्चन दोस्तों फिर अगला आ जाए कि क्रमिक या प्रथम की बात कही जाए तो लगातार आ जाए, क्रमिक आ जाए, क्रमागत आ जाए, लगातार 10 यदि विषम संख्याओं का पूछ लिया जाए, विषम संख्याओं का योग दोस्तों, देखिए डायरेक्ट निकलेगा। अब n विषम संख्या, तो विषम संख्या का सूत्र क्या होता है n, अर्थात उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे वो आपका हल होगा 100। यदि यही चीज ऐसा 1 + 3 + 5 + ... आपका कितना दिया हो 20 या 19 दिया, तो ये दिया है 19 तक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये दिया है तक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अब इसमें n का मान निकालना है, तो इसमें हमेशा जब विषम संख्या में n का मान निकालेंगे तो जो नंबर दिया उसमें एक अधिक करके जोड़ेंगे, तब वो n का अर्थात नंबर निकालेंगे तो 20 अर्थात कितना हो जाए 10 हो जाएगा। विषम की कंडीशन में ध्यान देना है दोस्तों, विषम में तो सीधा सीधा भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ दशमलव में आएगा, दशमलव आएगा तो हमेशा जब विषम का नंबर निकाला जाता है दोस्तों तो ये चीज गलत नहीं कर देना है। जो नंबर्स दिया होगा उसमें एक प्लस करके जोड़ेंगे तभी वो आपका नंबर्स काउंट होगा दोस्तों। तो इसको भी क्लियर करना है दोस्तों, क्लियर ये हुआ। और इसका हमेशा वही फार्मूला n² रहेगा, अर्थात जितने नंबर संख्या होगा उसका स्क्वायर आप हल करेंगे, डायरेक्ट मौखिक करेंगे तो आपका हल निकल आएगा। ये तो हुए दोस्तों 5 प्रकार से जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाता है। अब आगे देखेगी और कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो उसको भी देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, कि जैसे यदि क्वेश्चन आ जाए दोस्तों 2, 4, 6 ... 60 तक का योग ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों ये भी पूछा जाए 1, 3, 5 ... 69 तक का योग ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको हल करना है। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले एक बताया था कि अब ये तो पता है आपको ये क्या है हमारी सम, ये क्या है हमारी विषम। दोस्तों इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें। तो मैंने टॉपिक में आपको बताया था, या तो आपको सूत्र मालूम होगा, सूत्र है तो n कोष्टक n+1, इसका सूत्र याद है n²। अब यदि ये सूत्र आपको भूल गया है दोस्तों, जैसे आपको भूल गया तब क्या करेंगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों कि मैंने बताया था पहली प्लस अंतिम बटे 2 गुणे संख्या। अब इसमें दोस्तों ये देखना है कि n का मान क्या होगा, तो मैंने बताया था इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अर्थात इसकी संख्या कितनी होगी 30 होगी दोस्तों, क्योंकि n का नाम। अब 60 2 62 का आधा दोस्तों कितना होगा 31 × 30, और यहाँ 0 से 0 3 एकम 3 3 का 9 अर्थात 930 आंसर होगा डायरेक्ट दोस्तों। समझ में आए तो सूत्र भूल जाने दो। सूत्र मैंने विशेष बताया कि यदि हमें सूत्र पे जाना है तो कैसे हल करें विदाउट सूत्र, तो मैंने बताया प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और गुणे संख्या, अर्थात जितने नंबर्स दिए हैं यही सूत्र इसमें, यही टोटल ऑफ नंबर्स में ही अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू इसका आधा 70
क्योंकि n+1 की बात तो 35 होगा। अब दोस्तों 69 1 70 तो अर्थात 35 गुणे 35, क्योंकि यहाँ 70 से कट जाएगा 35 बचेगा। 35 गुणे 35, 35 50, 25 4 3 12, 12 25 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? 12 25 आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 35 का गुणा आप करेंगे तब आपको क्लियर हो जाए। या मल्टीप्लाई नहीं बनता तो भी सिखाऊंगा। या 35 का स्क्वायर करना डायरेक्ट होता है, जब यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 का 25 होगा, 3 से एक अधिक कर देते हैं तो 3 × 4 अर्थात 12 25 की बात आएगी, 4 की 12। क्लियर दोस्तों? एक क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन भी कुछ और देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जैसे क्वेश्चन अगला दिया हो आपका 21 22 23 75 का योग ज्ञात कीजिए। एक क्रमिक संख्या दी गई। अब दोस्तों यहाँ पर फिर हम बात करें कि ये प्राकृतिक संख्या है। अब इसको सूत्र से भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको ये समझना है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। परंतु ये नंबर्स नहीं दिए गए हैं। कहाँ से ऐड करना है दोस्तों? 21 से ऐड करना। तो मैंने एक सूत्र डायरेक्ट बताया कि जो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और गुणे संख्या। अब ये चीज निकालना थोड़े इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, लिख से स्टार्ट होता तो आप 75 लिख सकते थे दोस्तों। अब यहाँ नंबर्स कैसे काउंट करना? देखिए नंबर्स निकालना, क्योंकि टोटल 1 से यदि बात करते हैं, 1 से 75 तक की बात करते हैं तो यहाँ 75 होगा दोस्तों। तो यदि 1 से कहाँ तक? यदि 1 से 20 तक अर्थात कितने नंबर? 20। यदि हम 75 से 25 को लेस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों? सॉरी 25 नहीं 20 दोस्तों, समझना। क्योंकि 1 से 20 तक को ऐड नहीं करना है दोस्तों। हमें ऐड कहाँ से करना है? 21 से लेकर के 75 तक ऐड कर। यदि हम इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा? 55। अर्थात संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 55। अर्थात मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू 55। अब जोड़ दीजिए 75। तो देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? 9 बाई 2 इंटू 55 दोस्तों। और इसको हल कर दीजिए। 48 दूनी या तो 4 को 8 2 8 16 इंटू 55 ये हुआ दोस्तों। क्लियर? इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा 48 गुणे 55 अर्थात इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 40 आंसर होगा दोस्तों। या आप हल कर दीजिए 5 का मल्टीप्लाई करिए, या इसका 2 डिजिट में जब मल्टीप्लाई अगली क्लास में मैं कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट करके दिखाऊंगा तो उसमें आप सीखेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, गुणज क्या होता है? गुणज मीन्स होता पहाड़ा। क्या होता है दोस्तों? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, अर्थात 3 के प्रथम 10 गुणज। समझ में आ रहा है दोस्तों? 3 के प्रथम, यह क्वेश्चन ऐसा होता 3 6 9 ... 30 तक का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा भी दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक ही, यदि इस प्रकार से भी इतने तक का योग ज्ञात कीजिए इस टाइप से दिया हो का मान ज्ञात कीजिए, 30 के प्रथम 10 गुणजों का मान ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका भी वही है। मैंने बताया एक तरीका मैं बता चुका हूँ, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू। अब संख्या कितनी है? कितने गुणज? 10। तो 10 का गुणा हो जाएगा दोस्तों। नंबर्स कितने हैं? 10। आपने 30 3 33 दोस्तों इंटू 2 इंटू 10, 2 से 5 5 से कटेगा और 5 3 15 5 3 15 1 16। आंसर कितना होगा दोस्तों? 165। क्लियर? फिर से समझिए दोस्तों गुणज वाली बात है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात किया, अर्थात 3 का पहाड़ा पढ़ लिया हमने। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना? 10 बार पढ़ना। 3 3 दूनी 6 3 3 9। इस प्रकार से आपने 30 तक पढ़ा। आपने 30 तक पढ़ने के बाद अर्थात 10 बार गुणज किए और 10 या 30 आएगा। अंतिम गुणज 30 होगा, प्रथम गुणज 3 होगा। तो मैंने बताया प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स, अर्थात कितने गुणज की बात कही गई है? 10। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे दोस्तों। यदि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों देखिए वही चीज हो जाएगी। बात कही गई 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। देखिए दोस्तों, ये मैं भाषा पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्वयं देखना। योग ज्ञात कीजिए। अब 6 के तो 6। अब देखिए टोटल पहाड़ा नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट निकालना सीखना। 6 का प्रथम गुणज 6 ही होगा और 18 का 18 छक्का
अब गुणाकार पहाड़ा आना चाहिए दोस्तों, टेबल याद होनी चाहिए। तो 18 छक्का 18 पंच 90, 18 छक्का 108। तो अंतिम गुणज कितना होगा दोस्तों 108 बटे 2 इंटू नंबर्स कितना है दोस्तों 18 है। तो इसको देखिए दोस्तों 108 8 6 14 114 है दोस्तों। भाई 2 से आप काट दीजिए, 2 9 18, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, 3 कैरी 3 आ गई, फिर 9 कम 9 9 3 12, फिर 9 कम 9 10। अर्थात आंसर कितना होगा दोस्तों 1026 आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों 1026 आंसर होगा। इसके बारे में भी देखना। तो दोस्तों ये तो हुए गुणज के बारे में। अगला क्वेश्चन, यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जो मैं आज बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 120 135 ... 60 तक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें भी गुणज की बातें हैं, अभी बीच का भी। अब आपको इसमें समझना है हो क्या रहा। तो देखिए दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस यदि आपने देखा तो डिफरेंस कितने का दिया दोस्तों 135 से 5 जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा 1 इधर, अर्थात डिफरेंस कितने का हो 15। अर्थात यह गुणा कितने का लिखा हुआ है 15 का पहाड़ा लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसमें हमें n की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रथम प्लस अंतिम। तो यदि प्रथम प्लस अंतिम मैंने कर दिया इंटू 2, अब नंबर्स कैसे काउंट करेंगे समस्या यहाँ आएगी। देखिए दोस्तों ये कैसे हल करेंगे इसके बारे में। तो देखिए टोटल ऑफ यदि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ 15, अब 15 का गुणज होगा तो पहला संख्या क्या होगी यहाँ पर दोस्तों 15 होगी कि नहीं होगी दोस्तों। तो 15 से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लास्ट अंक ज्ञात करना, तो 15 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे दोस्तों 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, अर्थात टोटल नंबर कितने होंगे 40 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे 40। अब चूंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 120, इस 120 के पहले के गुणज हम काउंट नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे। तो यदि हम 15 का भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, 8 बात आती तो 8, अर्थात 120 तो इसी में शामिल है दोस्तों। तो 8 के स्थान पर कितने माइनस कर देंगे 7, अर्थात 7 लेस करेंगे तो आपके नंबर्स कितने बचे 120 से 600 तक यदि आप काउंट करेंगे तो 33 गुणज की बात करेंगे। कितने गुणज की बात करें 30, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क के स्थान इसको जोड़ दीजिए तो 720 बटे 2 गुणे कितना हुआ 33 दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों 33। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये कट जाए 2 3 6 2 6 12 0 गुणे 33। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा इसका 11,880। कितना होगा दोस्तों 11,880। देखिए नहीं बना तो 0 3 18 3 का 9 1 10, पुनः यही चीज होगी। देखिए 0 8 8 11 11, अर्थात ये आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके भी देखना। तो इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना दोस्तों। ये आपका इस प्रकार से, तो यदि 120 से लेकर 600 तक प्रयोग भी निकालना हो तो दोस्तों इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन में बतलाऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। इसमें कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों आप लोगों को तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके आप बताइए, ताकि क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन कुछ और अन्य प्रकार से भी किसी टॉपिक में एडिशन में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन यदि आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपका दिया हो कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन ही हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन एक और समझेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आप एक बार इनको पढ़ें। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसके बाद दिया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 80 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बात यहाँ सम की है, यहाँ भी सम की है, यहाँ विषम की है। देखिए टोटल जितना दिया हो, कितने नंबर दिए, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ, यदि यहाँ योग कितना दिया है 24 और संख्या कितनी 3, डायरेक्ट करना है हल, इसको कुछ नहीं करना, जितने नंबर उसी का डिवाइड कर देना। यदि आपने भाग दिया 8 अर्थात एक क्या हो जाएगी, एक सम संख्या जो निकलेगी इसके ठीक आगे पीछे अर्थात अगली संख्या सम क्या होगी 10, पीछे की संख्या क्या होगी 6। अब दोस्तों इसमें पूछा गया ठीक बीच वाली संख्या, कौन सी संख्या दोस्तों, ठीक बीच वाली, अर्थात इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 8। यदि क्वेश्चन इसमें पूछा जाता इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 6, और यदि इसकी बड़ी संख्या पूछी जाती दोस्तों तो क्या होता आपका 10। पुनः समझिए, क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है कितनी 3, जिसका पूछा जाए उसका डिवाइड कर देना। देखिए दोस्तों यहाँ भी 5 अर्थात 80 है, कितनी संख्याओं की बात कहेंगे 5, तो 5 आप 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। इसके आगे देखिए, चूंकि दोस्तों ये बीच वाली संख्या निकलेगी हमेशा, जिसमें जब भाग देने पर कौन सी संख्या निकलेगी दोस्तों, बीच वाली संख्या। अभी बीच की संख्या निकलेगी तो अगली संख्या क्या होगी 18, और अगली संख्या क्या होगी 20, इसके पीछे आओगे 14, इसके पीछे आओगे 12। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या, अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 12 हो जाएगी। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछते तो 20 हो जाती, यदि इसमें पूछते कि चौथी संख्या कौन सी है तो दोस्तों क्या हो जाती 18 हो जाती। क्लियर हुआ दोस्तों, ये हुआ। अब इसके बाद आ जाए 3 क्रमागत, तो देखिए 51 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 7 21, अर्थात इसके आगे और पीछे, तो अगली 19 होगी और इधर कितनी होगी दोस्तों 15। अब बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 19। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में भी पूछा जाए तो दोस्तों इस प्रकार से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगले 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, इसमें अगले टाइप से भी क्वेश्चन। ये तो यदि सम की बात करते हैं। अब यदि अगले 3 4 5 ना दिए हो, देखिए दोस्तों यदि यहाँ तो अभी बात है कि 3 5 7 की, तो हम बीच वाली संख्या पर रख लेते थे, लेकिन यदि 3 5 ना दिए हो, 4 क्रमागत संख्याएं दी गई हो या 6 क्रमागत संख्याएं दी गई हो, तब क्या करेंगे दोस्तों, तब भी समझिए। देखिए दोस्तों, यदि अगला क्वेश्चन आ जाए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यदि 4 सम संख्याओं का योग 36 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी, ये हो सकता है। या दोस्तों क्वेश्चन आ जाए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या क्या होगी दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए अब यहाँ 4 आए और 6, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने जो पढ़ाया था आपको 3 5 और 7 की बात की गई थी। 3 संख्याएं पूछी जाए, 5 संख्याएं, तब तो हम सीधा सीधा भाग देके बीच वाली संख्या निकाल लेते थे। लेकिन जब कंडीशन 4 और 6 दिया हो, 8 दिया हो, तब क्या करें। देखिए दोस्तों भाग वही करना है। यदि 36 में हमने 4 का भाग देंगे, जैसे यहाँ 180 की बात करते हैं 6 का भाग देंगे। देखिए दोस्तों, लेकिन क्रमागत सम संख्या है, कौन सी ज्ञात करनी है, सम, क्या निकालनी है, विषम। यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 नाम 36, क्योंकि यह संख्या तो 9 आ गई
और एक बीच वाली संख्या इसमें तो हम निकाल नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे और पीछे देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इसके आगे और पीछे। इसके आगे क्या होगी 8, और इसके आगे इसके आगे क्या होगी 10, और इसके पीछे क्या होगी दोस्तों 8। अब चूंकि यह 4 संख्या, तो इसके और पीछे 8 के पीछे क्या 6, और इसके पीछे क्या होगी दोस्तों 12। यहाँ थोड़ा दोस्तों समझना, मैंने बताया कि हमने डिवाइड किया 4 9 36 9। अब चूंकि हमें सम चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, सम संख्या। चूंकि 9 तो क्या है दोस्तों, ये विषम है। क्या दी गई है दोस्तों, विषम संख्या। चूंकि इसकी +1 करेंगे या -1 करेंगे, यहाँ प्लस बन जाओगे, यहाँ माइनस बन जाओगे, तभी तो आगे पीछे की सम संख्याएं प्राप्त होंगी दोस्तों आपको। क्लियर हुआ? तो आपने देखा, यदि +1 करते हैं तो 10 और -1 करते हैं तो 8, तो आपकी ये सम संख्या, ये सम। इसके और आगे जाएंगे, +2 करेंगे तो अगली संख्या। अर्थात ये 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात कही गई, तो 4 क्रमागत सम। अब इसमें क्वेश्चन क्या बीच वाली, तो देखिए बीच वाली नहीं है, इसमें थोड़ी क्वेश्चन मिस्टेक हो गए, इसमें बीच वाली नहीं आएगा। छोटी, बड़ी या तीसरी, जैसे क्वेश्चन आ जाए इसमें छोटी, सबसे छोटी संख्या, देखिए दोस्तों छोटी संख्या पूछा जाएगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात आती सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी दोस्तों 6, क्योंकि इसमें बीच वाली नहीं पूछी जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में 4 6 8 में, क्योंकि इसमें बीच वाली होती नहीं। यदि 6 है तो 6 में कहां से बीच हो जाएगा, 4 है तो 4 में कहां से बीच हो जाएगा दोस्तों। यदि 3 5 7 9 इस टाइप से दी होती तब आप बीच वाली निकालेंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटी, सबसे बड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी संख्या होगी, इस टाइप से क्वेश्चन देखें। अगला देखिए, जैसे इसमें आया 6 से, तो 6 से मैंने 6 18, अर्थात आपने दिया 30। अब 30 देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, विषम। चूंकि हमें संख्या क्या प्राप्त हुई है 30, सम प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है दोस्तों, सम। फिर वही बात कि यदि +1 और -1 करेंगे, यदि -1 करेंगे तो 29, +1 करेंगे तो 31। अब चूंकि कितनी हमें चाहिए, 6 चाहिए, तो इसके फिर +2 करेंगे तो कितना होगा 33। यहाँ पर फिर जाएंगे तो 27, इसके आगे जाएंगे तो 35, और इसके पीछे जाएंगे 25। तो देखिए दोस्तों 6 चाहिए हमें, 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर प्राप्त हुए। कौन से हुए, हमें विषम नंबर्स प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन था चौथी संख्या याद कीजिए। कौन सी संख्या दोस्तों, चौथी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी कौन सी होगी, 31, अर्थात अंतर कितना होगा आपका 31 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इन संख्याओं का भी एडिशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक क्लियर हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी समस्या आपको हो अगली क्लास में आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, अगली क्लास में इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।